बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया और आपको वेलकम करती हूँ हूरमान बुटीक में। आज की वीडियो में आपको बताऊँगी सिलाई के टेबल के बारे में, जो कि बहुत सी बहनें मुझसे पूछ रही थी इस टेबल के बारे में और मशीन के बारे में भी। तो आज इसका रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ, तो इसलिए आज की वीडियो में कोई स्टिचिंग और कटिंग की क्लास नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे से स्टूडियो के बारे में आपको बताऊंगी और सेविंग जो टेबल है मेरा उसके बारे में आपको डिटेल्स दूंगी। तो यहाँ पे जो आप पिंक कलर का टेबल देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती चलूँ। यहाँ पे ये टेबल मैंने रखा हुआ है जो कि मेरे कटिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। कुछ भी मैंने कटिंग करना हो इसी के ऊपर मैं काटती हूँ। और आप वाइट टेबल देखते होंगे तो इसके ऊपर मैं एक शीट बिछाती हूँ वाइट कलर की, तो उसके ऊपर फिर रख के कटिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ से कपड़ा फिसल जाता है और फिर मुझे कुछ ना कुछ ऊपर रखना पड़ता है, फिर कटिंग करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ आप देख रहे होंगे आयरन भी पड़ी है, तो यहाँ पे कुछ आयरन करना हो तो वो भी मैं करती हूँ, क्योंकि अक्सर सिलाई के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों चीज़ें इसी टेबल पे करती हूँ, कटिंग भी और कुछ प्रेस करना हो या पेस्ट करना हो वो भी यहीं पे। अच्छा, यहाँ पे आप सेविंग टेबल आप देखिए, ये मेरा सिलाई का टेबल है। आप हर साइड से इसको, हर एंगल से आप देख लीजिए ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे ये बना हुआ है। मैंने इसको एक्चुअली अपने रूम के हिसाब से बनवाया था, क्योंकि मेरे रूम में जिस हिसाब से जगह थी उसी हिसाब से मैंने इसका साइज़ दिया था, क्योंकि मेरे रूम में जगह कम है तो मैंने इसका साइज़ जो है वो छोटा रखवाया था। ये देखिए, इसके 2 ड्रॉर्स हैं, वो भी छोटे छोटे बने हैं। और यहाँ पे ये स्टूल भी मैंने रखा हुआ है और जहाँ पे बैठ के मैं स्टिचिंग करती हूँ। और ये देखिए मशीन का भी आपको बताती हूँ। रॉकेट की मशीन है, ये भी बहुत सी बहनें मुझसे पूछती रहती हैं। तो ये वाली मशीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे इसको रखे हुए 6-7 साल तो हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। और इसकी मैंने मोटर भी लगवाई हुई है, जिसकी वजह से मुझे कपड़े सिलाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर पाँव रखना पड़ता है और इसको हल्का हल्का प्रेस करते हैं और ये मशीन खुद ही दौड़ती चली जाती है और बहुत ही मज़े से कपड़े सिलाई हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ लाइटिंग भी की हुई है, इसकी वजह से तेज़ लाइट रखी हुई है और कर्टन्स वगैरह भी लगे हैं। यहाँ पे मैं बाकी भी आपको दिखाती चलूँ साथ साथ। यहाँ पे विंडो के साथ मैंने इसको रखा हुआ है मशीन को, ताकि बाहर की रोशनी भी कभी कभार आती रहे, हवा वगैरह लगती है। और सबसे बढ़ के ये है कि सर्दियों में यहाँ से धूप आती है, विंडो को मैं खोल देती हूँ और रोशनी भी तेज़ हो जाती है। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है विंडो के पास रखने का। मैंने इसीलिए इस जगह पे इसको रखा था। और यहाँ पे आप कॉर्नर्स देखिए, इनको मैंने गोल करा दिया था, क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है 3 साल की, जो कि मेरे आस घूमती रहती है। जब भी मैं कोई भी स्टिचिंग का काम कर रही होती हूँ और या कोई भी काम करूँ आसपास होती है, तो उसके लिए मैंने इसके कॉर्नर्स जो है उनको मैंने ख़त्म करा दिया था। एक ही कॉर्नर आपको मेरी साइड पे नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे मैं बैठती हूँ जिस साइड पे, और बाकी तीनों नहीं हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मशीन भी आप पास से देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा रूम का भी विज़िट करा देती हूँ, ताकि आप रूम को भी देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे बेड भी रखा हुआ है और साथ में यहाँ पे एक सोफ़ा है। यहाँ पे कस्टमर वगैरह जो आते हैं बैठते हैं, उनके लिए थोड़ी सी आसानी की हुई है, ताकि वो आराम से बैठ के बात वगैरह कर सकें। और यहाँ पे ये देखिए, ये वाला टेबल, इसके मैं ड्रॉर वगैरह भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कपड़े मैंने रखे होते हैं और बाकी का गंद जो होता है सिलाई वाला, वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। वो मैंने एक्चुअली आपके लिए साइड पे कर दिया था, क्योंकि वो उससे बहुत ही अजीब सा लग रहा था सारा रूम, तो वो मैंने साइड पे कर दिया था ताकि वीडियो बनाने के लिए अच्छी लगे, थोड़ी सी लुक अच्छी। और जब मैंने ड्रॉर खोला तो मुझे ड्रॉर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ भी मिली, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करती ही चलूँ, क्योंकि मैं जब ये मेरे पास आया था तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी उस टाइम।
तो ये है जी यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन मिला था मुझे, और ये आप लोगों की ही वजह से मिला था, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर जब मेरे हुए थे तो तब ये यूट्यूब ने मुझे भेजा था। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे काम को इतना पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस काबिल समझा। ये मेरी ज़िंदगी की बहुत ही ज़्यादा बड़ी कामयाबी थी जब ये मेरे पास आया, तो इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। बस इसी तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर आऊँगी, स्टिचिंग की, कटिंग की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा अच्छा शेयर करूँगी। और आज की वीडियो यही थी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।